स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो अभी तक आप लोगों को ये क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि हम लोग रेंजेस को ट्रेड करना सीखने वाले हैं, राइट। जो लोग नहीं समझते कि रेंजेस क्या होती हैं, तो रेंजेस होती हैं ये, इन्हें आप साइडवेज मार्केट की तरह बात भी कर सकते हो कि साइडवेज के अंदर हमारा सारा पैसा लूज हो जाता है। तो फिर मैं आपको सिखाने वाला हूँ यही चीज़ें कि कैसे आप लोग साइडवेज मार्केट के अंदर रेंजेस को अपने बेनिफिट के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आप बॉटम से टॉप के जो ट्रेड होते हैं उनको इनिशिएट कर सकते हो, और जो टॉप से बॉटम के ट्रेड होते हैं इनको भी आप इनिशिएट कर सकते हो, प्रॉफिटेबली क्लोज कर सकते हो, और एंट्रीज के पैटर्न्स क्या होते हैं वो भी सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चाहे वो रेंजेस को आइडेंटिफाई करना हो या फिर उन्हें ट्रेड करना हो, हम लोग ये सब कुछ सीखने वाले हैं इस एक सेशन के अंदर। तो आई होप, देखो ये रेंज बड़ी आसानी से आंखों में दिख रही है, लेकिन क्या आपको ये भी कोई रेंज लग रही है? आप देख पा रहे हो फिर भी मार्केट ने किस लेवल का मैनिपुलेशन किया यहाँ पे, राइट। और मैनिपुलेशन करने के बाद में एकदम बॉटम तक का टारगेट दिया। वाई? ये तो रेंज लग भी नहीं रही है, साइडवेज तो नहीं लग रहा। ये तो ट्रेंडिंग मार्केट है, पहले डाउन है फिर अप साइड गया, है ना। तो ये भी होती है एक तरीके की रेंज। और एक रेंज मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली भी, जो आपको समझ में आएगी थोड़ी देर में जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कि मार्केट ने अगेन आज के दिन निफ्टी के अंदर भी ऐसा ही किया था, ठीक है। तो ये वाला भी मार्केट ने ऐसा ही कुछ किया, मैनिपुलेशन किया, डाउन साइड के लिए आ रहा है, ठीक है। अगेन वी हैव अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी डाउन साइड। तो ये ट्रेड भी मैंने लिया था, एक्सप्लेन करूंगा कुछ ना कुछ के बारे में भी। तो ये सब कुछ, ये रेंजेस आपको जो परेशान करती है ना, इन रेंजेस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, एक और दिख रहा है, ये वाला देख लो। इज इट इज इट अ रेंज? किसको लग रहा है? बताओ। ठीक है, ये भी एक रेंज है। इस रेंज के ऊपर की तरफ मुझे मैनिपुलेशन मिला, एंड देन मुझे इस रेंज के डाउन साइड में मैनिपुलेशन मिला। मुझे यहाँ से ऊपर के टारगेट्स इजीली मिले, और जब ये ऊपर से स्वीप करके आ रहा था तब मुझे रेंज के टॉप से बॉटम के टारगेट भी इजीली मिले थे। तो क्या आप लोग इस टॉपिक को सीखने में इंटरेस्टेड हो? अगर हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए है, और आप सेशन को अच्छे से एंजॉय कीजिए। तो देखते हैं हाउ टू ट्रेड रेंजेस विद फिनिक्स फ्रैटल मॉडल। जिन्होंने मुझसे ये मॉडल पढ़ा हुआ है उनको काफ़ी हद तक आइडिया लग जाएगा कि मैं किस एग्जैक्ट मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टिल मैं इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो ये सेशन आप सभी के लिए, चाहे आप एक्सपीरियंसड हैं, बिगिनर हैं, आप सभी के लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है। बहुत लर्निंग है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लेने वाले हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारा फिनिक्स मॉडल कुछ ऐसा दिखता है। इसके अंदर ये 4 पिलर्स हैं, 1 2 3, एंड दिस इज द फोर्थ वन, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे इस सेशन के अंदर, कि कैसे आप लोग रेंजेस को यूजिंग फिनिक्स फ्रैटल मॉडल आप अपने फेवर में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा काम यहाँ मेरा आज का है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ देखो, है ना। आप सभी ने ये तो समझ लिया अब तक मुझसे, और आपको पहले से भी आता ही होगा कि रेंजेस को ट्रेड करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि रेंजेस के हाई और लो के मैनिपुलेशन का वेट करो, और उसके बाद में रिवर्सल बनते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे 3 4 बार में एसएल हिट हो ही जाते हैं, और फिर हम लोग किसी लायक नहीं रहते कि वापस से ट्रेड को इनिशिएट करें। अदरवाइज मूव तो आप सभी के डायरेक्शन में आता ही है, करेक्ट है। सही बात बोली मैंने, है ना। तो अभी इसका सॉल्यूशन हम निकालते हैं, लेकिन पहले देखते हैं कि रेंजेस को मतलब कैसे दिखते हैं। अगर आपके पास में, आपने देख लिया कि मार्केट में कोई ऐसा बॉक्स टाइप का रेंज बन चुका है, उस रेंज का हाई और लो मार्केट ने मैनिपुलेट कर लिया है, तो आप रिवर्सल ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। पर इसमें कुछ चीजें हैं। इनसाइड द रेंज आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करोगे अगर आपने रेंज को बनते हुए देख लिया तो। अगर रेंज बन चुकी है, नो ट्रेड इनसाइड द रेंज, ठीक है। दूसरा काम ये, रेंज के हाई लो को मार्क कर लिया, रेंज देख लिया, मैनिपुलेशन का हमेशा वेट करो। वेट किया, वेट किया, जैसे ही वेट किया सब कुछ सही है, रिक्लेम का वेट करो। मैनिपुलेशन हो चुका है, रेंज के अंदर फिर से मार्केट आ चुका है, रेंज के नीचे क्लोज कर दिया, रेंज के ऊपर फिर से क्लोज कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है? अब ट्रेड करना है। उसके लिए क्या एंट्री पैटर्न्स यूज करना है वो बता दूंगा थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। तो ये रूल सिंपल समझ में आया क्या? रेंज रेंज, ठीक है। अच्छा, रेंज अलग अलग तरीके से मार्क होती है, मैंने अभी बताया था। बिल्कुल, मतलब चार्ट पे तो कितनी बार साफ साफ दिखती है, कितनी बार साफ नहीं दिखती है, पर मैं सभी टाइप के एग्जांपल्स लेने का ट्राई करूंगा, ठीक है। चलिए, तो अभी ये समझाना आपने, तो रेंज के हिसाब से फिनिक्स क्या बोलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक काम करो, पहले ये समझ लो यार, फिनिक्स के बारे में बात करेंगे। तो अभी क्या किया मैंने, रेंज को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है, क्योंकि उसमें दिमाग लगाना नहीं पड़ता, इसलिए फिनिक्स के अंदर मैंने ये रखा है कि अगर किसी एक कैंडल के अंदर, ये कैंडल कौन सी हो सकती है? ये कैंडल ट्राई करना 1 आवर की हो,
2 आवर की हो, 3 आवर की हो, 4 आवर की हो, 1 आवर से अच्छा रहता है थोड़ा सा। मैं इंडियन मार्केट में इसे यूज करता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। अब क्या हुआ, मान लो एक कैंडल है, इस कैंडल ने एक कैंडल को इनगल्फ कर लिया। जब ये दो कैंडल बन जाती है ना, मैं समझ गया कि रेंज हाई लो तो बन चुका है। सिंपल है। अब क्या होगा, थर्ड कैंडल फिर से बनी, फिर से हाई लो नहीं लिया, फोर्थ ने भी नहीं लिया, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, टेंथ, टेंथ कैंडल आती है इसके नीचे क्लोज कर देती है। अब ऐसा लग रहा है कि रेंज ब्रेक डाउन हो चुका है। ये रेंज के नीचे क्लोज करना मतलब नीचे का मोमेंटम। सिंपल है क्या, यही एक्सपेक्टेशन है। लेकिन इसमें अगर आप ट्रैप हो भी गए कोई बात नहीं, इस वाली में जैसे इसने रिक्लेम किया वापस से रेंज को, रेंज लो के अंदर फिर से क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये है कि एज पर प्राइस एक्शन मार्केट वापस से ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, ये पहला आपका इंटेंशन आना चाहिए माइंड में। सिमिलरली जब ये रेंज बन चुकी थी, मैंने बॉटम से टॉप का ट्रेड लिया, तो जब टॉप स्वीप हो जाएगा, तो टॉप स्वीप होकर जब इस ब्लैक कैंडल ने इस रेंज के अंदर क्लोज कर दिया है ना, इस ब्लैक लाइन के नीचे, तो मुझे क्या लगा, मार्केट धीरे धीरे सही इस रेंज के लो तक फिर से आ जाएगा। और वो हुआ भी, वो आज भी हुआ, वो उससे पहले भी हुआ था, और हर बार होता है। इसलिए फिनिक्स के अंदर, मॉडल 4 के अंदर मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है सर, एंट्री कैसे करेंगे, क्या करेंगे, बता रहा हूँ भाई, सब बताऊंगा। थोड़ा रुको आप लोग, पेशेंस रखो। मुझे टॉपिक की मतलब तो ना कि इस रेफरेंस को डेवलप करने दो आपके अंदर कि हाँ ये हो रहा है। मैंने बोला था आप हाई लो स्वीप होने से पहले ट्रेड नहीं करोगे, चाहे अंदर आपको कुछ भी मजेदार सेटअप बन मिल रहा हो, आप ट्राई करना, ट्रेड ना करो। मुझे पता है कि कितनी बार आप गलत भी होंगे इस बात के अंदर कि मोमेंटम आ जाता है। बट स्टिल अगर आपको डिसिप्लिन बनना है ना रेंजेस के लिए, तो आप हाई लो का वेट करो। अगर बहुत प्रो है तो आप लोग इनसाइड रेंजेस भी बनती है, उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो। देखिए एग्जाम्पल मिलता है तो, है ना। अभी तो क्या हो रहा है, एक कैंडल बनी, हाई लो मार्क किया, सेकंड कैंडल ने हाई और लो को नहीं ब्रेक किया, तो उसका सिंपली मतलब क्या है कि मतलब दो कैंडल से मुझे मालूम चल गया रेंज बन चुकी है। अब इसके अंदर चाहे एफईजी बने, चाहे कैंडल का हाई स्वीप होकर सीआरटी बन जाए, मुझे कुछ नहीं करना है। ये सारी चीजें बेकार है मेरे लिए। कुछ भी करने दो, कितने भी अच्छे सेटअप बन रहे हो, बाई साइड के लिए रिवर्सल आ रहा है, सेल का रिवर्सल आ रहा है, एफईजी से डाउन का टारगेट मिल सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको। अगर आपको रेंजेस को मास्टर करना है, ऑलवेज वेट फॉर मैनिपुलेशन अबाव और बिलो द रेंज हाई और रेंज लो रिस्पेक्टिवली। अब आपको ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग अपने एज को मार्केट के अंदर मिस कर दोगे। और मैं सच कह रहा हूँ, रेंजेस के हाई लो स्वीप होने पर जो ट्रेड बनते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी होती है। अगर सही सेटअप, एंटी सेटअप आपने यूज कर लिया, हर बार आपके ट्रेड सक्सेसफुल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। चलिए, तो ये वाली बात समझ में आएगी आप लोगों को। अब एक बार थोड़ा सा कचरा साफ कर लेते हैं। आई डोंट लाइक थोड़ा ये, हाँ अभी ठीक लग रहा है क्या, ठीक है, ये भी साफ हो गया। नाउ इसको देखते हैं, पहले मैं अपने आप थोड़ा सा कोने में शिफ्ट कर लेता हूँ, बेटर है ना। चलिए, अभी यहाँ पे ये फिनिक्स का प्रॉपर एक सेटअप है। कैंडल बनती है, एक रेंज वाली कैंडल बनती है। सर रेंज कोई कैंडल हाई लो ही होता है क्या, सबसे आसान तो वही है दोस्त, है ना। कितनी बार होता है कि 1 आवर के हाई लो पे मिल जाती है, कभी 4 आवर में मिलेगी फॉरेक्स के अंदर, डेली में मिल सकती है, वीकली मिल सकती है, मंथली मिल सकती है। जितनी बड़ी रेंज के हाई लो स्लिप होते हैं, उतने ही बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं, उतने ही अच्छे बायस होते हैं। मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेथड है ट्रेड करने का चार्ट्स के ऊपर। क्योंकि क्यों है ऐसा बताऊंगा, पर एक बार ये समझ लेते हैं ना। रेंज के बाद में ये रेंज दिख रही है आपको, पहले कैंडल हाई लो मार किया, सेकंड कैंडल ने, इसने भी हाई लो नहीं लिया, इसने भी हाई लो नहीं लिया, पूरा इनसाइड इनगल्फ कर लिया। इसको नाम क्या दिया, एक्सटर्नल रेंज लो, एक्सटर्नल रेंज हाई, ERL टू ERH। ठीक है चलो नाउ, हाँ अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इस रेंज का लो स्वीप होता है, नीचे मार्केट क्लोज करता है। मैं इसमें इंटरेस्टेड थोड़ा कम रहता हूँ कि रेंज के नीचे क्लोजिंग मिल गई है, तो मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है कि रेंजेस तो स्वीप होती हुई अच्छी लगती है मुझे, रन होती हुई थोड़ी कम अच्छी लगती है। क्योंकि रन तो मतलब सभी के लिए हो गया ना, कि ब्रेकडाउन आ गया है तो सेल का ट्रेड ले लेते हैं, बाई का ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैनिपुलेशन होकर मार्केट वापस से सस्टेन कर जाए रेंज के अंदर। अभी क्या होता है, यार रेंज के अंदर फिर से आने का मूड बना लिया भाई ने। इसके रेंज के अंदर पहले तो नीचे गया था, घूम के फिर से इसी रेंज के अंदर क्लोज करवा दिया बुलिश वे में। मतलब मेरा अगला काम क्या हो गया, अगर ये स्वीप हो चुकी है कैंडल, रेंज के अंदर क्लोज भी करवा दिया है, तो अब मेरा सिंपल काम क्या है, रेंज के यहां से लेके यहां तक का टारगेट लेना। ठीक है, सबसे सेफ क्या होता है, अगर रेंज बहुत बड़ी है, फॉर एग्जांपल निफ्टी ने वन डे के अंदर क्या किया, 1 से 1.5% का मूव दे दिया डाउन साइड के लिए, और वो भी रेंज वेंज अच्छी बन चुकी थी, बड़ी रेंज थी। अभी क्या होगा, मैं रिवर्सल के ऊपर पूरा बॉटम से टॉप का ट्रेड नहीं लेने वाला, आई एम नॉट दैट फुल। ठीक है, अभी क्या होगा, मैं इस रेंज के 50% को मार्क कर लूंगा,
99% केस के अंदर 50% आपको एक ही बार मिल जाएगा। 99% ऑफ द केसेस में आप हर बार जीतोगे इस केस के अंदर। फिर भी अगर आप फेल हो तो देखो कुछ भी हो सकता है, मार्केट रैंडम है, लेकिन मेरी ओर से जो स्टडीज है वो ये है। ठीक है, अभी आप सुनना, ये तरीका समझ गए? बहुत सिंपल है ना। रेंज लो के नीचे मैनिपुलेशन, क्लोजिंग का वेट करो अंदर की तरफ, फिर जाके ऊपर का ट्रेड ले लो। यही यही उल्टा भी कर लेना सेल साइड के लिए। ठीक है, अभी ये सारे मॉडल आपको क्लियर है। ठीक है, मैंने जो एग्जांपल दिया था, आज मेरा गोल्ड का जो ट्रेड था, इसके अंदर क्या हुआ था, एक कैंडल बनी, पूरा रेंज में खत्म हो गया मार्केट। ठीक है, पूरी रेंज थी ये, इस रेंज का हाई स्वीप होता है, मैंने लो तक का टारगेट ले लिया। ठीक है, ये रेंज हाई को स्वीप किया, लो तक का मेरा टारगेट आ गया। 15 मिनट की बीपीआर थी, टैप किया, पूरे टारगेट आ गए। ठीक है, बहुत सिंपल था। फिनिक्स के फोर्थ मॉडल का यूज किया, लॉजिक क्या था, एफपीजी। 1 आवर के फेवरेबल गैप के बायस क्या थे, डाउन साइड के थे। रेंज हाई लो स्वीप हुआ, डबल कंफर्मेशन, 1+1 2 टाइम्स पावरफुल सेटअप था ये आज, और मुझे वही मिला। ठीक है, सभी को पता है, फिनिक्स का मेरा वीडियो देख लेना। गोल्ड के अंदर मैंने वीकली पे इस लेवल के ट्रेड्स को शॉर्ट किया हुआ है, उसमें एग्जांपल मैंने शो भी किया हुआ है। ठीक है, तो बस यही सारी बातें थी। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट्स पे, और वहां जाकर एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली आप लोग फिनिक्स के फोर्थ मॉडल ईआरएल टू ईआरएल यानी कि एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक कैसे आप मार्केट को लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हो, रेंज लो से टॉप तक के लिए। ठीक है, आई होप यू आर एक्साइटेड, और अभी तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया है वो आपको समझ में आया है। ओके, चलिए। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सही सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इसी के ऊपर मैंने गोल्ड का आज का ट्रेड भी लिया था, और वही मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था। आई होप आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एडेड होंगे, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा वीडियो की, आप लोग देख सकते हो। और ज्वाइन कर लेना अच्छे से, क्योंकि मैं वहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट और जो फॉरेक्स क्रिप्टो मार्केट होते हैं वहाँ के ट्रेड्स में अपडेट करता रहता हूँ, राइट। ये मेरा वो सेटअप है जिसके अंदर मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड करता हूँ। मुझे चाहिए फेयर वैल्यू गैप, इसके बायस कहते हैं मान लो बुलिश। सेम चीज एक रेंज मिली, रेंज 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 का लो स्विप होता है, यहाँ पे हैमर बन गया, करेक्ट, हैमर। अब रेंज वाले ट्रेड के बायस मेरे अपसाइड के थे, एफएजी के बायस भी अपसाइड के थे। डबल पावर के साथ हमने क्या किया, मार्केट को यहां से लॉन्ग किया। सेम चीज मुझे आज शॉर्ट साइड के अंदर मिली मेरे साथ गोल्ड के अंदर। सबसे पहले मैं वही लेके चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी रेंजेस के टाइप सिखाऊंगा। ठीक है, चलो फिर वहीं चलते हैं। ओके, सो गाइज, ये हमारा गोल्ड का आज ही का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंपल वे में समझना। ठीक है, मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, कट करके ही प्लान करते हैं इसको। ठीक है, बेटर रहेगा। ओके, सो मैंने क्या किया, अभी इसको कट कर लिया है। ठीक है, मेरे पास में एक अच्छा फेयर अवेलेबल है। ठीक है, दिस इज व्हाट 1 आवर फेयर, राइट। चलो यहाँ पे लिख दिया हमने। अभी हमारा अगला काम क्या है, एक कैंडल को हम लोग प्ले होने देते हैं। ठीक है, अगेन अब क्या हुआ, मेरे पास में एक कैंडल ने इस कैंडल को इनगल्फ कर लिया। देखो मैं इस कैंडल के ऊपर ना अलर्ट हो गया हूँ, क्योंकि इसने इसको इनगल्फ कर लिया है ना, तो ये दोनों कैंडल का जो फर्स्ट कैंडल का हाई और लो है ना, ये रेंज बन चुका है। अब इसके बीच में ना कोई बाय साइड सेल साइड इनिशिएट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है मेरा बेंचमार्क ट्रेडिंग सेटअप, जिसके अंदर क्या होगा ना कि ये जो हाई और मतलब सॉरी 1 आवर का फेवल गैप है ना, मार्केट उसमें जाएगा और रेंज हाई को स्वीप करके नीचे फॉल कर सकता है, ऐसा मैंने मान लिया है। तो अब मैं इस बीच में कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो अभी क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेता हूँ, ये रेंज अभी तक अब स्वीप हुई है। ठीक है, ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को स्वीप कर लिया है, हाई स्वीप हुआ है। तो मेरा काम क्या, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, लेमी, हाँ यहाँ पे। ठीक है, अगर हाई स्वीप हो चुका है, अभी मुझे और क्या दिख रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे, कि हाँ यार कोई एक इस टाइप से कुछ सेटअप भी बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जब ये रेंज पूरी कंप्लीट हो गई थी ना, लगभग 12:30 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 1 आवर के इस फेवल गैप से मुझे एक अच्छा सेटअप मिल गया था। यस, 15 मिनट की बीपीआर। ठीक है, नाउ 15 मिनट की बीपीआर इज योर आइडियल सेटअप हियर। पहले आपने एफएजी बनाया, उसको ब्रेक किया, आईएफएजी बना के नया आपने क्या बीपीआर बना दिया, बिकॉज न्यू एफएजी बन गया। अब इस जोन के अंदर मुझे शॉर्ट साइड का सेटअप देखना था, एंड आई डिड एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था, आई थिंक कैन आई शो हियर इन द ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है क्या इधर? ओके, सो ये वाला हमारा ग्रुप है। ठीक है, बेयर टू बिलनर, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड देन इसके बाद में देखो आप लोग, मैंने अपडेट किया था कि ये पूरा नेक्स्ट सम आवर्स के अंदर आई एम एक्सपेक्टिंग ईयर टू ईयर मॉडल गेटिंग कंप्लीट, और फिर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, पिक्चर्स को। इसके बाद में हम लोग
मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ क्या? यस आई कैन। ठीक है, अभी जब ये वाला पूरा मॉडल मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर पहले मार्केट रिजेक्शन लिया था, ठीक है, फिर मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पर 15 मिनट के बीपीआर से यहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, धीरे धीरे मार्केट ने प्रॉपर सेटअप बनाया और फिर मैंने पूरा पिक्चर आपको अपलोड भी किया था, राइट। तो अगर आप लोग ग्रुप में ऐड नहीं हो तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, इस प्रकार के ट्रेडिंग सेटअप्स आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे मेरी ओर से, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन जब शेयर करता हूँ तो वो ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के लिए वैल्यूबल ही हो, ठीक है, और हमेशा ट्रेड के लॉजिक शेयर करता हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सको, ठीक है ना। अभी देखो इधर क्या हो रहा है, यहाँ से मुझे 1 आवर के फेवल गैप से मुझे लग रहा है कि ये रेंज हाई, ये रेंज लो, तो दिखने में तो किसी को रेंज लग भी नहीं रही होगी, ठीक है, बट कैंडल के हिसाब से जब आपने देखा होगा ये प्रॉपर 1 आवर की रेंज है, अच्छे से देखो, अच्छे से यहाँ पे, ठीक है, और कितना क्लीन सेटअप है कि फेयर वैल्यू गैप में टैप कर लिया है, रेंज हाई स्वीप हो चुका है, वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द रेंज लो। अब बहुत से लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे इन सब के बीच में क्या चल रहा होगा, जबकि इतना सिंपल सेटअप था मेरे लिए आज ये, तो मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली आपको शेयर भी किया इसको, ठीक है। नाउ हम लोग चलते हैं, अभी इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक, क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर हम 50 मिनट बीपीआर में टैप किया, लेट मी पुट द शॉर्ट टूल हियर, ठीक है, शॉर्ट टूल लगा दें, ठीक है, ये दिखाना थोड़ा सा सही लगता है ना कि आपका ट्रेड अच्छा रहा है, ओके। नाउ ये ट्रेड चल गया रेंज हाई टू रेंज लो, लेकिन ये रेंज लो जैसे ही स्वीप हुआ ये वाला, ठीक है, अगर मैं इसके नीचे भी टोल लगाता हूँ, ये यहाँ से भी रेंज लो से रेंज हाई का पूरा ही चला गया, ये दोनों ट्रेड प्ले हो गए, आज ही के दिन की बात है, रेंज हाई टू रेंज लो पूरा प्ले हुआ है, ठीक है, मार्केट की तरफ से, ये अभी गोल्ड लाइव चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, दिस इज जस्ट अ फिनिक्स ईयर टू ईयर सिंपल रेंज ट्रेडिंग मॉडल है, कुछ भी नहीं है। मैंने एक हाई क्वालिटी सेटअप को देखा, कल भी मैंने देखा था, ठीक है यार, ये मैंने पिक्चर डाला था ग्रुप के अंदर, ये वाला 15 मिनट पे है ना ये, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या था, इसमें मेरा कुछ नहीं था, ये मेरा स्कैल्पिंग सेटअप है, ठीक है, मैं इसको फुल्ली स्कैल्प करता हूँ, बिल्कुल मुझे इस आईपीजी बॉक्स के अंदर मिला। अभी आईपीजी बहुत बनते हैं, लेकिन ये तब बना जब प्रीवियस डे लो को स्वीप करके बना, ठीक है, तो मेरे लिए इसकी वैल्यू थी, मैंने इसको लॉन्ग किया। अभी आप लोग समझोगे इसको यार कि ये क्या मतलब, क्या नया नाटक बता रहा है ये, अभी आप देखो जरा इसको, लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन। ये मान लो ये प्रीवियस डे लो की लाइन थी, ठीक है, सही है क्या? हाँ सही है, ओके। नाउ फोकस करना बहुत ही अच्छे से, शायद आपके लिए काम आ जाए ये चीज। मैंने क्या किया यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर एक सिंगल, इस पूरे ऑर्डर फ्लो के अंदर एक ही फेवल गैप था, सिंगल फेयरवेल गैप 15 मिनट के ऊपर, मेरे लिए तो ये बिल्कुल मतलब समझ लीजिए कि सिंगल ऐसा फेवल गैप है जिसको मैं ट्रेड करना हमेशा पसंद करता हूँ स्कैल्प के अंदर। मेरा यहाँ पर टारगेट यहाँ से लेके इस, यहाँ पर एंट्री थी मेरा असल कुछ इसके अंदर था क्या, हाँ इसी के बीच में कहीं था, शायद 1 मिनट के आसपास था, कहीं था तो छोटा था, हाँ। अभी मेरे को बताओ, मैंने यहाँ से इसका टारगेट रखा था ये आई, वाई, क्यों मेरा टारगेट ये था, ये मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, ठीक है, अगर आप मेरा ग्रुप देखोगे, मैं आपको ग्रुप का दिखाई देता हूँ ना, इसमें शायद मैंने डाला था ग्रुप में ट्रेड ये वाला, ये रहा, नाइट में डाला था, लगभग 1 बज रही थी, ठीक है, 1 बजे के आसपास टारगेट मेरा आए थे, वाई, क्यों, मतलब ये वाला ही मेरे को टारगेट सही लगा, आप समझ रहे हो, इसका सिंपल सा रीजन है गाइस, अगर आप देखोगे मेरे लिए एक रेंज बनी थी मार्केट में ये वाली, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रेंज जिससे मार्केट नीचे ब्रेक डाउन करके आया था। मैं मानता हूं कि आप लोग ये बोलोगे कि इस रेंज के ऊपर ट्रेड लो ना, अगर आपको लग रहा है तो आप इस कैंडल के आसपास तो समझ जाते कि आपको यहां से लेके इस रेंज के इस, सॉरी क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक के टारगेट तो आपको मिल जाते, मैंने से यहाँ पे कैच किया बिकॉज आई हैव सम एक्सपीरियंस। आप उस एक्सपीरियंस के बिना इतना तो कर सकते हो ना कि अगर रेंज के नीचे गया मार्केट, ठीक है, अगर रेंज के नीचे मार्केट गया और रेंज के ऊपर फिर से आ चुका है, अब सपोर्ट लेके ये रेंज के हाई तक जाएगा, अब फिर से इसी रेंज को मैनिपुलेट किया तो रेंज के लो तक फिर से मार्केट आ गया। आप देख पा रहे हो कि ये रेंज मैं देख पाया लेकिन आप नहीं देख पाए, तो रेंज हाई से
रेंज हाई से रेंज लो का मुंह मिला, रेंज के लो से रेंज हाई का मुंह मिला, और ये मैं कर पाया बिकॉज आई एम वेरी गुड एट प्लेइंग विथ रेंजेस, और वही मैं आपको सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव ट्रेडिंग मॉडल है गाइस, बिलीव मी, इससे आपकी ट्रेडिंग चमक जाएगी। दूसरा, मैं रेंजेस को इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि हर एक रेंज के बाद में, आप समझ पा रहे हो, हर एक रेंज के बाद में, ऐसी दुनिया की कोई रेंज जिसमें ऐसा ना हो जो मैं बोलने वाला हूँ, हर एक रेंज के बाद में ऐसे बड़े बड़े मूव आते हैं। आप समझ पा रहे हो क्या गाइस? ये मूव इसलिए आया कि इस रेंज ने देखा, ठीक है, इस रेंज की वजह से ये मूव आया है, ठीक है। अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, लेट मी डू इट अगेन फॉर यू। रेंज, ठीक है, इस रेंज के नीचे मार्केट गया था टाइम पास करने के लिए, फिर से ऊपर गया, बड़ा मूव आया। ये सब कुछ पॉसिबल हो पा रहा है बिकॉज आप रेंजेस को देख नहीं पा रहे हो। देख लेते तो हर एक साइडवेज मूव के बाद में ही बड़ा इंपल्सिव मूव आता है। आप इंपल्सिव मूव देखकर उसमें घुसते हो, छोटे मोटे प्रॉफिट बुक करते हो। मैं रेंजेस जब बन रही होती है ना, तब हमेशा उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ, और रेंजेस के वक्त मैं ये समझता हूँ कि ऐसा क्या है जो मुझे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ लेके जा सकता है। यानी कि मुझे बस ये समझना है कि अगर मैंने रेंज को सही से मार्क कर लिया है, दिस इज इट, दिस इज माई एक्यूमुलेशन। अब मैनिपुलेशन ये है कि ऊपर होगा, देखो ये जो भी हो, रेंज तो यही है ना, बस इस रेंज के ऊपर मार्केट आने दो, एफईजी में एंट्री हुई, रेंज हाई तक के टारगेट मिल गए, ठीक है, यही मेरा काम था। अब उसके अलावा जो भी लिक्विडिटी है सबके ब्रेकआउट मिल रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको रेंजेस को मार्क करना आना चाहिए। अभी मैं आपको रेंजेस के बारे में थोड़ा और समझाता हूँ। इंडियन मार्केट में चलते हैं, गोल्ड का तो मैं बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इंडियन मार्केट में चलता हूँ मैं आपको। इंडियन मार्केट में क्या दिख रहा है इसमें, निफ्टी ले लेते हैं, ठीक है। अभी आप समझो, अच्छा ये आज का नहीं है ना, कट करते हैं इसको, फ्रेश 30th मई ना, आज ही का है, चलो। अभी जरा ध्यान सुनना, ठीक है, फोकस करना गाइस प्लीज। देखो रेंज को सपोर्ट करने का एक तरीका होता है, देखो अभी आप ये समझ गए ना, मेरे को आपको रेंज बतानी है और रेंज को ट्रेड करने का तरीका दिखाना है, ठीक है। देखो भाई, समझ लेना कि ये रेंज है, ये रेंज है, ठीक है, समझ गए? ओके, सो दिस इज द रेंज, और मैं पहले अपने आप को थोड़ा सा छुपा लेता हूँ, बेहतर रहेगा ना, ठीक है। हम्म, चलो अभी जरा ध्यान देना, ये ऐसे रेंज चल रही थी, ठीक है, इस तरीके से कुछ रेंज बनी, हमसे ही बनी, ऐसा रेंज बनी होगी, यहाँ तक का मार्केट है, ठीक है। मुझे इस रेंज को बनते हुए मैंने देख लिया है। अभी मुझे क्या दिख रहा है कि यार ये लो है, ये हाई है, इसी के अंदर ये हाई था, अभी एक लो लो आ रहा है, बीच में जो भी हुआ मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस रेंज के लो की तरफ जाने दो मार्केट को, मुझे मार्केट सब क्या क्या चाहिए वो सुनना। ये जो रेंज है ना, इसको नीचे जाने दो, और मैनिपुलेट कर रहा है, करने दो, कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, और रेंज के ऊपर मार्केट आने लग गया है, अब टाइम पास चल रहा है, चलने दो। फिर से कोई हाई बनेगा, फिर आपकी एंट्री होगी, आप रेंज के हाई तक जाओगे। सेम यहाँ पर ये हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, रेंज का हाई, फिर से मार्केट टाइम, कितना ही घूम के आए, टाइम पास करके आए, ये इस रेंज को भूलना मत आप, ये रेंज आपके लिए खास है। अब मार्केट नीचे आ चुका है इस रेंज के, अब फिर से आपका काम शुरू हो गया, रेंज हाई टू रेंज लो, इन सभी के बीच में 50% को भूलना नहीं है, ठीक है। अभी इसमें आपके काम का क्या निकला, आपको क्या ध्यान देना है, रेंज लो के पास, मैं अभी रेंज लो बता रहा हूं, आप इसको रेंज हाई के ऊपर भी एंट्री पैटर्न समझ के यूज कर लेना, ठीक है। सुनना, अगर आप लोग ऐसा करते हो, रेंज से ऊपर ऊपर आने की बात नहीं, मार्केट क्या करेगा, एक फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर लेता है। ये वाला कब यूज करना है, जब आपका मार्केट स्ट्रक्चर शीट बहुत दूर पड़ा हो। मान लो स्ट्रक्चर शीट कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, और यहीं पे आपको आईपीजी की एंट्री मिल रही है। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ तक आप बहुत, इतना बड़ा टारगेट है यार, मतलब मान लो निफ्टी के अंदर मान लो 100 पॉइंट का है, 150 पॉइंट का है, आप थोड़ी ना टाइम पास करोगे। मैं तो सिंपली देखो, मेरा, मैं जिस लेवल पे स्कैल्प करता हूँ निफ्टी के अंदर, क्योंकि पिछले नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 to 7 मंथ्स हो गए मुझे। लास्ट अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट किया था, मार्केट इतना मैनिपुलेटिव हो चुका है ना, मैंने स्कैल्प पे स्विच कर लिया खुद को, अभी मेरा पूरा गेम वही हो गया। बिल्कुल भी मैं लॉन्ग स्विंग नहीं ले रहा हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, रीजन भी क्योंकि मार्केट इतना गैप अप गैप डाउन हो रहा है, ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है, बायस की धज्जियां उड़ चुकी है, मुझे अपने आप को शिफ्ट करना पड़ा, अपडेट करना पड़ा।
तो अभी यही हो रहा है, तो मैं अभी बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। मेरे को छोटा सा स्कैल्प मिल रहा है, मैं इस आईपीजी के बॉक्स में ट्रेड ले लूंगा, नीचे क्लोज कर जाएगा आउट ऑफ द ट्रेड, इसी के अंदर है तो आई कैन ट्रेड, ठीक है। या फिर और सेफ चलना है, पहले आईपीजी में ट्रेड मत लो, यहाँ पर एक आईपीजी बनेगा, उस पर ट्रेड ले लेना। कैसे? फिर से बनेगा आईपीजी यहाँ पे, ट्रेड ले लेना। और उससे पहले अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो ट्रेड कर लेना। तो सिंपल सी बात है, आईपीजी होगा या फिर आपका ये स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री होगी। सबसे सेफ, सबसे अच्छी कौन सी एंट्री होती है? अगर आप लोग इस प्रकार से नीचे आ रहा है मार्केट रेंज के अंदर, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है और आपको यहाँ एंट्री मिलती है। अब ये एंट्री देखो, आईपीजी की एंट्री भी यहीं पड़ी हुई है, ब्रेकर ब्लॉक की, स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री भी यहीं पड़ी हुई है, नया हाई लग चुका है। सबसे सही तो यही है, अगर वेट कर सको तो अच्छी एंट्री तो यही होती है। और फिर रेंज लो में यहाँ का एसल ठोकना है आपको अच्छे से, यहाँ पर आपको एंट्री बनानी है। 1:2 3 4 5 के टारगेट जितने मिल रहे हो इस रेंज लो से रेंज हाई तक के वो लेने। एसएल में कंजूसी मत करना, साइडवेज का मामला है, कुछ भी हो सकता है, और टारगेट पूरे लेना, क्योंकि तभी आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन पाओगे, ठीक है। तो चाहे स्ट्रक्चर एमएसएस की एंट्री हो, अगर पास में है तो एमएसएस की एंट्री लेना, अगर दूर है तो आईफीजी की एंट्री लेना। सर आईफीजी लें बीपीआर लें, अरे भाई अगर ये आईफीजी है तो एक नया आईफीजी बना होगा तो बीपीआर बन गया होगा। तो चाहे आईफीजी हो चाहे बीपीआर हो, सबसे पहले कौन बनेगा? आईपीजी, दूसरी बार कौन बनेगा? बीपीआर, सबसे लास्ट में कौन बनता है? एमएसएस, उससे पहले बनता है सीआईएसटी। बस ये चारों के सीक्वेंस यही रहते हैं, सबसे पहले आईपीजी बनता है और जो अग्रेसिव स्कैल्पर्स हैं वो आईपीजी पर ट्रेड करो मजे से, बॉक्स के ऊपर एंट्री, बॉक्स के नीचे क्लोजिंग होती है बाहर। बहुत सही सेटअप है। जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले गोल्ड के अंदर, वो आईपीजी का ट्रेड था, उसमें स्ट्रक्चर शीट बहुत दूर था मेरे लिए, बताऊं कैसे? ध्यान देना। हम्म गोल्ड 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 फिर से दिखाना पड़ेगा क्या? कोई नहीं, आप भाइयों के लिए कुछ भी। गोल्ड कहाँ गया मेरे भाई? ये देखो, देखो अभी इस वाले में क्या था, 15 मिनट का चार्ट है ना ये। हम्म अभी आप देखो, मेरे को यार इधर आईफीजी का ट्रेड मिल रहा था, मेरे माइंड में तो क्या चल रहा था उस टाइम पे, थोड़ा सेफ चलेंगे, थोड़ा सेफ चलेंगे, अरे काई का सेफ, स्ट्रक्चर शिफ्ट के नाम पे स्विंग जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है। अब इतना मोमेंट का तो मैंने टारगेट लेना है, ये रेंज है मेरा टारगेट है, अब इसको कौन वेट करेगा? मैंने सोचा सिंपली गिव योर सेल्फ बेस्ट, ये जो स्वीप आया है ना ये प्रीवियस डे लो से आया है, इसकी वैल्यू है, फिर जो आईपीजी बनवाया होगा ना उसकी भी वैल्यू होगी। अगर ये इसमें डर लगे ना, थोड़ा सा वेट कर लेंगे, नया आईपीजी का रेट बन जाएगा, और फिर तो आपको टारगेट का वेट ही करना है। अच्छा, इनवैलिड कब फिल करना है, कब मैं ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा, एसएल कब लूंगा? इस बॉक्स के नीचे अगर मुझे क्लोजिंग मिल रही है, सॉरी ये वाला बॉक्स है ना, येलो बॉक्स, इसके नीचे मार्केट ब्रेक कर लेके क्लोज कर देता है, आउट ऑफ द ट्रेड, सस्टेन कर जाता है, अगेन इन द ट्रेड, सिंपल। क्योंकि मुझे पता है रेंज लो के नीचे हूं मैं एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन का पार्ट हूं, मैनिपुलेशन में ट्रेड ले रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो छोड़ूंगा नहीं इस ट्रेड को मैं। तो ये पूरी साइकोलॉजी मेरी थी। मैंने आपके सामने एंट्री पैटर्न डिस्कस किया गया, हाँ किया। अभी जरा सुनो ध्यान से, थोड़ा और सुनना अच्छे से। ये रेंज का हाई मार्क लिया, लो मार्क कर लिया। सर रेंज तो मार्क करना सिखाया ही नहीं, आप तो एंट्री बता रहे हो। एक सेकेंड, हाँ अभी एक बार एंट्री पे बात चल रही है इसलिए पहले वो कंप्लीट कर रहा हूँ, फिर मैं रेंज पे भी आ जाऊंगा, ठीक है, कौन कौन सी रेंजेस पे होती है ना। सुनना 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 है ना, क्या क्या बताया मैंने आपको? आईपीजी, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट, पुल बैक, टारगेट, ठीक है, ये सारी एंट्री आपको लेनी होती है, ठीक है। चलो ये दो एंट्री आपको समझ में आ गई। इसके अंदर ना कैच है, कैच क्या है दोस्त? कैच ये है कि सर कितनी बार ऐसा होता है कि सर हमारा ना ये स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगाते हैं ना, एक आधी बार हिट हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है सर, ये स्विंग लो लगाते हैं रेंज हाई से पहले, एक बार ये बुड़वक आता है, ऐसा कुछ करता है और ऐसा ऊपर जावता है। अब ई कंडीशन का अंदर कौनो का करत रहे, अब बताओ आप, ये मुझे भी समझ में नहीं आया। इसका सॉल्यूशन जो मुझे ओवर द पीरियड मिला है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल बातें करने के लिए आया हूं, उससे भी बात करूंगा। सिंपल सा लॉजिक है भाई, इतना तो पता चल गया है कि मार्केट में एक बॉटम बन रहा है, ठीक है ना, वरना शार्प फॉल आता हो दिखता आपको, बार बार ऊपर नीचे स्टॉप लॉस खा रहा है ना, स्टॉप लॉस खाते ही ऊपर जाने वाला मतलब बॉटम तो बन रहा है, मतलब रिवर्सल तो आने वाला है। एक बार अपनी नजर ना बचने के लिए, ऐसे स्टॉप लॉस से बचने के लिए एक बार नजर हायर टाइम फ्रेम में डाल देना। करना ये है, प्रेम से देखो कि कोई कैंडल हैमर बनाती हुई दिख रही है क्या?
1 आवर, ये अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना दोस्त, ट्राई करो 1 आवर पे जाके हैमर देखने का। हैमर क्या, सीआरटी देख लेना। किसी कैंडल का हाई स्वीप मतलब 1 आवर का लो स्वीप होके ऐसे विक बनती हुई कैंडल दिख रही है कोई, अगर ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर शिफ्ट होने वाला, और अगर क्लोज हो गया है और आप थर्ड कैंडल में ट्रेड ले रहे हो इस एक्सपांशन वाली के अंदर, तो ये एक्सपांशन आपके नाम लिख दिया जाएगा। तो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब इसको फिनिक्स के थ्रू आप देख सकते हो, मैंने बहुत कुछ सिखाया हुआ है, अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, उस वीडियो को देख लेना। तो अगर आपको स्टॉप लॉस से बचना है तो थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम के ऊपर भी रिवर्सल्स को सपोर्ट करना सीखो। मेरे गोल्ड के ट्रेड में आज क्या हुआ था, मुझे मिली थी एक अच्छी रेंज। ठीक है, सॉरी, ये देख ही लो आप लोग, है ना, ये देख ही लो आप, 1 आवर का टाइम फ्रेम था। ठीक है, इस चीज के अंदर मैंने क्या किया, मैंने हाई और लो का रेंज मार्क करी, एफईजी को मार्क किया ऊपर की तरफ। मेरा मॉडल कंप्लीट है। इस वाली कैंडल देख पा रहे होगे आप सभी लोग, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, इसने क्या किया, क्या यहाँ पे गुंजाइश है क्या कि अब वो और कुछ करने वाला मार्केट? ये तो क्लियर कर चुका है ना कि भाई मेरा तो सारा काम फेट है, स्वीप कर चुका हूं। इस रिवर्सल कैंडल को देखते हुए मेरे माइंड में क्या आया कि यार अगर इस कैंडल का हाई को स्वीप करके ये कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप करके रेंज के अंदर क्लोज कर दिया है, देयर आर चांसेस कि अब मेरे इस एफईजी ने काम करना शुरू कर दिया है और अब मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकता हूं। तो क्या, अब देखो सेम चीज, देखो हैमर बना ये वाला, फिर से वही हुआ ही नहीं हुआ है आपके सामने दोस्त। ठीक है, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं कर रहा हूं, ये स्वीप हुआ। ठीक है, सेम चीज ये वाली कैंडल भी स्वीप हुई, दोनों कैंडल स्वीप हुई, नीचे आया, ये स्वीप हुई, ऊपर गया मार्केट। तो सिग्नल क्या था कि यहाँ पे जो लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर शिफ्ट बन रहा होगा ना, आईफीजी बीपीआर बन रहा होगा ना, तब ये कैंडल देख लूंगा तो ट्रस्ट मेरा बढ़ जाएगा। ट्रस्ट बढ़ जाएगा तो कॉन्फिडेंस से एसएल लगा के बैठ जाऊंगा और मेरा टारगेट आ जाएगा। आज मेरा टारगेट एक ही बार में आया था क्या? कतई नहीं। टारगेट पूरा आया, 30-40, मतलब मुश्किल से कितना बच रहा था मेरा टारगेट, थोड़ा सा ही बच रहा था, पूरा ही रिवर्स हो गया, बिल्कुल $2-3 पे आ चुका था। फिर से पूरा टारगेट दिया भाई ने, तब जाके समझ में आया कि भाई ये भी हो सकता है, बट पेशेंस रखना पड़ा, टारगेट पूरे आए। ठीक है, तो ये एक बात हुई। तो अभी वाले पॉइंट से आप क्या समझे कि आपने रेंज को मार्क कर लिया है, ठीक बात है, रेंज के हाई लो को मार्क करो, स्वीप होने के टाइम पर अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है, आईएफजी बन रहा है, बीपीआर बन रहा है, तो थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके देख लेना। क्या पता 1 आवर के ऊपर आपको कुछ ऐसा मिल रहा हो कि हाँ हाँ सीआरटी कंप्लीट हो चुका है, रिवर्सल बन सकता है, दैट्स इट, सिंपल है ना। तो बस आपको यही देखना होता है ना, कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ रेंजेस क्या होती है। ओके, सो आई थिंक यू गाइस आर एक्साइटेड नाउ। निफ्टी के इस एग्जांपल के बारे में बात करते हैं, जिसको मैंने हर जगह पिक्चर की, मतलब हर जगह चिपकाया है मैंने। अभी देखो, सुबह सुबह अगर आपको एक कैंडल ऐसी बन जाए 15 मिनट पे, 5 मिनट भी बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा बस ध्यान देने की बात है। अगर 15 मिनट पे ऐसी कैंडल बन गई मेरे सामने, दूसरी कैंडल भी इनगल्फ हो चुकी है, मतलब रेंज तो बन चुकी है। अब तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सेवंथ, एट, नाइन्थ और नाइन्थ कैंडल ने स्वीप किया, ठीक है, 10th कैंडल ने इसके नीचे क्लोज कर दिया इस प्रकार से। पर क्या मेरा ध्यान यहाँ पर इस प्रकार है कि कुछ मतलब होने वाला है ऐसा? मैं इसके डाउन साइड जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पूरी तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। थोड़ा मोड़ा चांस था मेरा कि शायद मार्केट इस 15 मिनट की एफईजी में आने वाला है, और उसके बाद में मार्केट देखो रैली अच्छी की थी ना, तो चांसेस क्या था मार्केट का कि देखो आ जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ उस दिन के इमोशन बता रहा हूँ आपको, मैं भी इंसान हूँ भाई, मुझे भी जो लगा बता रहा हूँ। नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। अब साजन हर बार आए तो जरूरी तो नहीं है, तो नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, बेवफा निकली। अब जो मेन बात थी वो ये है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट में एक जस्ट अ सेकंड, एक लो स्वीप होता है, स्विंग लो, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, चलो काम हो गया। 5 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में आपको मिलती है एंट्री, रेंज के बीच में एंट्री मिलती है और टॉप के टारगेट मिलते हैं। सर बॉटम से पकड़ाओ ना, बॉटम से तो पकड़ाओ ट्रेड को, बॉटम से पकड़ना है, बिल्कुल। चलिए फिर बॉटम से पकड़ने से पहले एक बार 10 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ उसका। सर ये नीचे के जो मार्क किए थे उसका क्या करना है, जब वो खुद ही ऊपर जाना चाह रहा है तो मैं ये मेरी बुआ लग रही है जो मेरे कहने पे चलेगी? आप बताओ ना, बुआ भी नहीं चलती कहने पे, आप क्या बात कर रहे हो? ठीक है, तो ये तो चार्ट है ना, ये तो रेंडम है, इसके नीचे इसकी क्लोजिंग क्लोजिंग दी इसने, फिर ये बना दी इसने कैंडल, ये देख के समझ में आ जाना चाहिए कि भैया इसका काम खत्म है। ठीक है,
अभी इसको देख के ये समझ में आ गया। अभी मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अगेन मार्केट ने इस रेंज, इस वाले कैंडल के लो को स्वीप करके यहाँ पे क्लोज किया। ये भी एक रेंज बन चुकी थी, इसका हाई आ गया। 10 मिनट का एफईजी बनाया मार्केट ने, बहुत ही प्यारा सा बनाया। इसके बायस क्या थे, अपसाइड कहते हैं, ठीक है। और भी अच्छी चीजें क्या थी इसके अंदर, अगर आप इसको समझ सकते हो, तो यहाँ पर एक CISD कंप्लीट हुआ मार्केट में, और इसी रेंज के अंदर मुझे एफईजी मिला, तो मुझे काफी अच्छा ट्रेड मिला। मिटिगेशन पॉइंट भी था मेरे लिए, मल्टीपल कंफर्मेशन। मगर जो मैंने आपको बेसिक सिखाया वो क्या है, अगर स्ट्रक्चर शेड बहुत दूर हो तो आईएफजी का ट्रेड बन सकता है, ठीक है। पर देखो आप बोल रहे हो बॉटम से सिखाओ ट्रेड को, तो बॉटम से बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। देखो भाई, बिल्कुल इंसानियत वाली बात करेंगे, कतई कोई गलत चीज नहीं करेंगे। ये रहा आपका एक एफईजी, थोड़ा सा उसको मार्क कर लेते हैं रेड में, चटकीला लाल कर लेते हैं, ठीक है। अब आप बताओ, देखो ऐसा स्वीप होके भी आ रहा है 5 मिनट पे, 5 मिनट का एफईजी है, ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ऐसे बड़ी कैंडल बनी थी, काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट होने ही वाला था यहाँ पर। अगर ये यहाँ क्लोज कर देता तो कम से कम पता तो होता ये सब सही है। इसे स्वीप करके आया और फिर ये वाली कैंडल बनी नेगेटिव वाली, इस एफएचजी मेरा ट्रस्ट नहीं था, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली होता है ना, बताऊंगा ऐसे एग्जांपल भी आएंगे जहां एक ही बार में आईएफएचजी पे सेटअप मिला। अरे आज का वो पहले के छोड़ो, मैं आपको आज का मार्केट दिखाऊंगा, इतने ट्रेड बने ना आईएफएचजी के ऊपर, मैं मतलब बता नहीं सकता, इतनी भयंकर स्कैल्पिंग करता हूँ फिर मैं उसके ऊपर। एक्यूरेसी तो छोड़ दो, साइड की बात है, मेन चीज है एट द एंड जो रिजल्ट आपके फेवर में होता है ना, क्विक एंट्रीज, वो वही मिलती है। अभी फिर से वही चीज वापस क्या हो रहा है, सेल साइड एफईजी। अब मार्केट फिर से नीचे गया, रेंज के अंदर फिर से गया, लो को स्वीप किया, सेकंड टाइम रेंज में फिर से आ चुका है। पहली बार जब इस रेंज के लो को मार्केट ने निकाला था, ठीक है, यहाँ पे इस लो को निकाला, तो ऊपर आके आईपी बनाने का ट्राई किया था, मुझे ट्रैप कर दिया। अगर मान लो मैंने ट्रेड ले भी लिया, मुझे गलत मान लो आप लोग, ठीक है। फिर से नीचे आया, ऊपर गया, इस बार फिर से एफईजी को ब्रेक किया। दिस टाइम आई कांट बी रॉन्ग अगेन। देखो यार, सेलर ट्राई कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है, ट्राई कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है, तो देखो यार प्राइस एक्शन इतना सभी को आता है, ठीक है, कि रेंज के नीचे रहने में अब इसको इंटरेस्ट नहीं है, और ले दे के सेलर्स को ब्रेक डाउन दिखा दिखा के फेक कर रहा है, और ऊपर जाने के मूड में है ये। और किसी को फीलिंग्स आता होगा तो पहचान में जाएगा। अभी अगर मैं 1 मिनट का चार्ट दिखाऊंगा ना, तो ये और भी तगड़ा हो जाएगा। पर फिर भी एक बार के लिए 5 मिनट पे संतुष्टि रखो मन में। अभी इसके अंदर ऊपर क्लोजिंग मिली आपको, ठीक है। अगर आप इस कैंडल क्लोजिंग में ऊपर पे ट्रेड ले लेते तो भी आपका काम हो जाता। अभी मैं इस तरह चलता हूँ 1 मिनट पे, ठीक है। मैं बिल्कुल उसको गंदे से गंदा कर रहा हूँ आपके लिए, जितना हो सके उतना ट्राई करते हैं ना। तो इस काम करते हैं, सबको हटा देते हैं, ठीक है। ये रहा आपका रेंज का लो। अभी मन में क्या चल रहा है, देखो 1 मिनट पे देखना है ना, क्या क्या मजा आएगा आपको देखने में। ये लो स्वीप होता है, आ जा भाई। और ये हाई पे स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होता है, ठीक है। ये एफएचजी का आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल ही सही ट्रेड बन जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। पहला ट्रेड मेरा इस वाले ब्रेकर बन सकता है, वेट ए सेकेंड, और दूसरा ट्रेड बन सकता है आपका इस वाले जोन के अंदर, दिस इज योर ब्रेकर, ठीक है। पूरा ही ट्रैप कर दिया, कहीं से कोई बाइंग नहीं बनी। सर इससे बचेंगे कैसे? आपको लग रहा है यहाँ पे कोई बाय साइड सेटअप एक्टिवेट भी हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। टैप करते जो ट्रेड लेते हैं वो बेवकूफ है मेरे लिए। कोई चांस नहीं। जब भी इसके नीचे आया ना, फिर से 1 मिनट के ऊपर, ये वाला, फिर भाई ने बनाया अपना प्यारा सा एक आईपीजी रेंज, फिर से आया। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है ही कितना, आप मुझे बताओ। मैंने हाई पे एंट्री ली। देखो रिटेस्ट हर बार करेगा क्या? जरूरी नहीं। सर रिटेस्ट पे ट्रेड लेंगे सेफ रहेगा क्या? सबसे सेफ वही होता है, छोटा भी वही मिलेगा इस तरह। कितनी बार बड़ी गल बन जाएगी तब क्या करोगे? तब रिटेस्ट पे ट्रेड लेना। यहाँ इतनी बड़ी नहीं है, इतनी दूर नहीं इस बॉक्स से, तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे बताओ? रेंज हाई लोगे? आप बताओ, ले लो ट्रेड तक। सर ये तो मेरे पहले ही बना था ना, ये तो यहाँ भी बना था, मैं यहाँ पे ऐसे हिट हो गया तो हो गया, तो हो गया, बाहर हो गए। फिर से एंट्री लो। इस बार बाहर नहीं हो गए। सर पिछली बार मेरे को 10 पॉइंट का लॉस हुआ था, इस बार 50, कितने कमाए इस बार आपने? लेट मी चेक। ओ 122 पॉइंट्स, क्या बात है। सर मेरे को 10-20 पॉइंट का लॉस हुआ था, इस बार मैंने 120 पॉइंट्स पकड़े। क्या ही रेशियो है यार, क्या प्रॉब्लम है? सर ऊपर वाला दिखाओ ना। चलो ऊपर वाला देख लेते हैं, आ जाओ, ऊपर वाला देख लेते हैं। ये रहा, ठीक है। ऊपर वाला देखें क्या? 5 मिनट चले क्या? सर 1 मिनट पे दिखाओ पहले, तो चलो पहले 1 मिनट देख लो यार, संतुष्टि रखो जीवन के अंदर। ये सबसे ऊपर ही ऊपर। सर ये तो एफईजी क्या हुआ,
ये एफईजी था, ये तो ब्रेक होता होता यहाँ ब्रेक हुआ है सर। इस जगह पे कहीं पे जाके ये ब्रेक हुआ है, नीचे ब्रेक हुआ तो क्या डायरेक्ट ट्रेड ट्रेड ले लेंगे सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा बोला डायरेक्ट ट्रेड लेना? रेंज के तो ऊपर ही है। अगर ये रेंज के ऊपर है तो ट्रेड क्यों लेना है सर? वो भी तो रेंज के नहीं, वो रेंज में आ चुका था। थोड़ा समझो ना, फर्क है दोस्त। तो फिर ये रेंज के अंदर आ गया, अब पुल बैक आ रहा है। अब ये पुल बैक आ रहा है तो ये किसी एफईजी में आ रहा होगा ना, इतने टाइम निकल गया 1 मिनट पे। सिंपल सी बात है, 5 मिनट का प्यारा सा फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, ट्रेड ले लो। ये लो, यहाँ पे एंट्री बनी, ये टारगेट सर, ये एंट्री बनी ना 1.5 के आसपास, और इस पर देखते हैं सेटअप क्या बना। ये यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऐसे से नीचे आ रहा था, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया। कोई एफईजी की एंट्री बनी क्या? एक और एफईजी में टैप किया, यहाँ एंट्री, यहाँ स्टॉप लॉस। लीजिए सर, इससे छोटा हो सकता है सर, ये ऐसे हिट हो गया तो वापस से शॉर्ट साइड का ट्राई करूंगा, क्योंकि रेंज के नीचे आ चुका है ये मुझे 2-3 बार बाहर कर सकता है, एसएल मेरा खा सकता है, और तो कोई बड़ी बात नहीं, बुरी बात भी नहीं, आई एक्सेप्ट। कोई जरूर स्कैल्पिंग में एक्यूरेसी मायने नहीं रखती, स्कैल्पिंग में रेशियो मैटर करता है, टारगेट्स मैटर करते हैं। जिस दिन समझ जाओगे अकाउंट ग्रो कर जाएगा, अदरवाइज ट्रेड लेने में इतनी फटेगी कि साला अगली बार अकाउंट ब्लॉक करके मानूंगा। ये याद रखना, ठीक है? तो ये क्यों बना सर, ये टारगेट अच्छा हो गया क्या? बहुत सही है। अभी ऑप्शन में कितना मिला कितना नहीं मिला वो छोड़ो आप, ये ट्रेड आपके सामने है, मैंने दोनों बता दिए। सर 5 मिनट 1 मिनट, सर इधर तो स्ट्रक्चर शिफ्ट तो बहुत दूर था, क्या करते इस वाले केस में दोस्त? सर स्ट्रक्चर शिफ्ट तो बहुत दूर था, इसमें हम क्या करेंगे? बताओ बताओ बताओ। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पड़ा हुआ, देखो ये रहा हाई और ये रहा, ओ, अगले जन्म तक तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ही नहीं था इसके अंदर। तो मैं इतने दूर के स्ट्रक्चर शिफ्ट पे ट्रेड नहीं लूंगा क्यों नहीं लूंगा भाई? मेरी रेंज में आ चुका है, मेरे एफईजी में आ चुका है, ये ट्रेड लूंगा मैं। सिंपल, समझो मेरी बात को। सब कुछ एक्सप्लेन किया है सर, 2-3 रेंज के एग्जांपल तो बताओ तो मजा आए। चलो भाई काम कर, 2-3 रेंज के एग्जांपल देख लेते हैं, ये दिन तो बढ़िया लग रहा है। अब इसको हम काटते हैं, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, अभी हम उस रेंज को, चलो अभी देखें इसको, आज का दिन देख लेंगे, आज अच्छा लग रहा है आज दिन। रेंज रेंज रेंज, ठीक है, रेंज दिख रही है। सर ये रेंज कैसे बन रही है? तो बिल्कुल ही ट्रेंडिंग मार्केट है। एक और टाइप है रेंज का, कैसे? मॉर्निंग में क्या होता है ना इंडियन मार्केट के अंदर स्पेशली, और गोल्ड में भी होता है, ऐसा ओपन हो मार्केट, थोड़ा ऊपर गया, अब सेलिंग कहीं से तो आएगी ना, मतलब विक कहीं से तो बनेगी, बन गई। अब कहीं से बाइंग भी आएगी, आ गई। अब क्या एक ही बार फिर से नीचे या फिर से ऊपर चला जाएगा? नहीं, टाइम टाइम लिया जाएगा। अगर ये टाइम लेते हैं तो जो ये हाई और जो ये लो, ये सर टाइम कितना चाहिए सर? 15 मिनट तक नहीं ले तो चलेगा क्या? इतना ज्ञानी नहीं हूं मैं कि 15 मिनट बता दूं, वो नहीं होता है। लेकिन दिख रहा है ना, फीलिंग क्या आ रही है? ये हाई और लो पे जो बाय सेलर बैठे थे ना, ना तो इनको तुम तोड़ पाए, ना तुम इसको निकाल पाए। थोड़ी थोड़ी देर में सेलिंग बाइंग आ रही है, कहीं बीच में कहीं, मतलब थोड़ा टाइम पास चल रहा है। ये हाई लो सेफ है, ठीक है? इस हाई लो को मैं बोलूंगा रेंज। पर एक तो साइडवेज दिखती भी नहीं, कितनी बार तो बिल्कुल नहीं दिखेगी, पर वो हाई लो इंपॉर्टेंट है। इंट्राडे का हाई लो रेंज बन चुका है, बिल्कुल रेंज है। देखो एक होती है प्राइस की रेंज, एक होती है आपकी टाइम की रेंज। ये टाइम की रेंज है क्या? ये प्राइस की रेंज बन रही है क्या? ये प्राइस की रेंज है। क्यों प्राइस की रेंज है? ये प्राइस है 500, 23,500। ये क्या है? 23,264। सुबह सुबह सेलिंग आई, सुबह सुबह बाइंग आई, उसके बाद में देखो तो टाइम लगा। ये बाइंग ऊपर गया, नहीं जाने दिया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, इस बार जाने दिया, ठीक है, जाने दिया। कोई सेटअप एक्टिवेट नहीं हो रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, मार्केट को थोड़ा रेंज के ऊपर मैनिपुलेट करने दो। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक बार लो लिया यहाँ से, ठीक है, कोई सेंस नहीं बना, फिर ऊपर की तरफ गया। इस बार इसने क्या किया, आपको एक अच्छा सेटअप बना के दिया टॉप से। आईएफजी, सॉरी आईएफजी बना, रिटेस्ट किया, पूरा फॉल, और ये मैंने आज कैप्चर भी किया था। एक सेकेंड, ये वाला फॉल पूरा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसको मार करने में। सर इसको और आसान कर दो ना, बताओ ना, थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे लेके चलो इसको, घटिया से घटिया देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं।
पर 2-3 बार और दिखाओ ना सर, मजा आएगा। देखो ये देखो 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 मेरे भाई, ये देखो आप लोग, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ये एक एफपीजी था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये स्कैल्पिंग सेटअप, मैं आपको लेके आऊंगा। आप लोग कमेंट कर देना सर हमको इंडियन मार्केट में स्कैल्पिंग सीखनी है, एक्यूरेसी से डर नहीं लगता है ना, वो ये सेटअप प्रैक्टिस कर लेना, काम हो जाएगा। मैं आज बताता हूँ आपको। मैं अगर यहाँ पर मान लो ये रेंज स्वीप हुई है, नीचे आया मार्केट, मार्केट ने देखो यहाँ पे एक चीज नहीं करी, ठीक है ना। मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पर मार्केट ने आपको एक आईफीजी बना के दे दिया, इस जगह पे नया एफएजी बना के भी दिया, आराम से सेलिंग आ जानी चाहिए थी, आई भी, पर रिवर्स हो गई। तो आप कैसे निकले उसमें, जब आपने एंट्री की होगी कोस्ट टू कोस्ट ऑलमोस्ट निकल गए होंगे, ठीक है। या फिर 5-10 पॉइंट का लॉस भी मान लो, मैं तो लॉस मान के चल रहा हूँ, ठीक है, छोड़ दो उसको आप। फिर आप वापस आ जाओ। इस बार जो स्वीप हुई, जो स्वीप करता है ना रेंज के ऊपर, वो स्विंग जब वापस स्वीप होता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर से उसी रेंज के हाई पे जा रहा हूँ, फिर से अपने किसी एफईजी को मार कर रहा हूँ। इस बार मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। मेरा एसएल, मेरा टारगेट था पहले ये, दूसरा था मेरा मिटिगेशन ऑफ दिस, ठीक है। एक ये था और एक, हाँ ये रहा, ये रहा, ठीक है, ये सपोर्ट था इसलिए, ठीक है। यहाँ पे था, मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो मैंने एसएल खा लिया रेंज के हाई पे। अरे यार मेरा मेरा माउस मेरी नहीं सुनता, वीएस की टाउ। चलो भाई, अब जरा ध्यान दो। क्या यहाँ पे मैंने जब शॉर्ट किया, मेरे को टेंशन है यहाँ पे, बॉक्स के ऊपर निकलेगा, एफपीजी को ब्रेक करेगा, स्विंग को ब्रेक करेगा, ऊपर क्लोज कर देगा, मैं वैसे निकल जाऊंगा। ये मेरा टारगेट आया, ये मैंने एसएल खाया। एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड ना, वो थोड़ा सा फीलिंग आएगी आप लोगों से लगा रहा हूँ, बाकी समझ तो आप लोग गए हो, बताना क्या चाह रहा हूँ मैं। ये मेरा एसएल आया, ठीक है, और ये मेरा टारगेट आया। कोई प्रॉब्लम है क्या सर, एक बार और दिखा दूँ। सेम रेंज है, यही रेंज हाई मेरे लिए मैटर कर रहा था, 500 वाला। 500 वाले फिर से नीचे लेकर आ गए, नीचे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। वो 5 मिनट वाला अगर किसी को डर लग रहा हो ना सेल करने में इंट्राडे आई से, तो 15 मिनट के ऊपर जब प्राइस इस प्राइस के नीचे आया ना दोस्त, ये रेंज हाई को मार्केट ने इसके नीचे क्लोज किया है, यहां से यहां तक आई फिज बनाया, रीटेस्ट किया, प्राइस के नीचे ही है, 500 के नीचे है, मैंने शॉर्ट कर दिया। बोलो आप, शॉर्ट करने के लिए रेंज हाई रेंज लो ही चाहिए क्या? बताता हूँ। एक तो मैंने बता दिया आपको, लॉजिक बताया था 50% का, ऑलमोस्ट 50% पे आ गया था, मार्केट क्लोज हो गया वैसे तो, वरना आया था, ठीक है। दूसरा, मार्केट ने क्या किया, मेरे को रीजन दिया ट्रेंड लाइन का, और बाकी तो मार्केट नेगेटिव चल ही रहा है इन दिनों, वो भी है। तो क्या आपको रेंज को देखना आया कि सर इंट्राडे मतलब जिस हाई और लो को मार्केट ले नहीं पा रहा हो बहुत टाइम तक, क्या वो भी नहीं दिख रहा है साइडवेज, मार्केट ट्रेंडिंग दिख रहा है, ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, नीचे ऊपर कर रहा है, हाँ मैटर करता है, वो भी रेंज है, ठीक है। तो आप सीखिए इसको। अब एक और चीज रुको ना, एक और देखते हैं। वो मेरी गर्दन दुखने लग गई यार, एक ओह भाई, बोल बोल के थक गया हूँ भाई, मेरा तो वीडियो पोस्ट करने का ही मन नहीं कर रहा है। चलो वो करते हैं ना। अभी प्रैक्टिस तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, पर थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ, क्योंकि देखो मैटर करता है ना, ये चीज़ मैटर करती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल, ये रहा हाई, ये रहा लो। सुबह यहाँ सेलिंग आई थी, सुबह यहाँ से बाइंग आई थी। अब जरा ध्यान दो, मरे मरे जाते जाते ले तो लिया इसने ये, ठीक है। यहाँ तक तो ये पहुंच गया, यहाँ पहुंचने के बाद में भैया ने क्या किया, मैनिपुलेशन अबाउट द रेंज, आईपीजी, एफईजी, बीपीआर, टैप किया, आ गया। सर स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट तो कर लेते 15 मिनट पे, भाई तुम यहाँ तक रुक लेना, मेरा तो काम हो गया, मैं तो छोटे स्टॉप लॉस से वैसे ही बैठ रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। कैल्प कर लो, फायदे में रहोगे, इंडियन मार्केट में मैंने खुद ने शिफ्ट कर लिया इसके ऊपर। ईजी है क्या सर, ये रेंज से तो उठा ही नहीं इस बार तो, पहले तो मार्केट ही क्लोज हो गया था, ठीक है। और दूसरी बात, इसके ऊपर आएगा तो मैं समझ जाऊंगा ये स्वीप है, अब अगले दिन खुला ही नीचे है ये भूत, तो मैं क्या करूँ उसका, ठीक है। तो चलो एक बात समझ में आएगी आपको ये वाली। अभी और क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये भी देख सकते हो, इस हाई को ले लो, इस लो को ले लो,
ये हाई और लो के बीच में मार्केट देखो घूमता रहा, पूरे जन्म घूमता रहा, पूरे दिन भर के अंदर भैया को एक बार टाइम मिला और फिर रिवर्स हो गया। ठीक है, इसका पैटर्न आप देख लेना कि रिवर्स कैसे हुआ, ये आप लोग बताना कि 8 मई 26 को, 8 मई शुक्रवार को ये रिवर्स हुआ, तो इसका क्या सेटअप बनाया, एक हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, चलो हिंट विंट क्या है, आसानी तो है, ये कर लेना, कोई इशू नहीं। ठीक है, और क्या लिख रहा है, ये वाला बता ही देना आपको मैंने, हाई मार्क किया, लो मार्क किया। ठीक है, चलो रिवर्सल रिवर्सल है ना। और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है, और क्या बन सकता है इधर, देखो इतना क्लीन नहीं है, मैं बता देता हूँ। ठीक है ना, ये देख रहे हो क्या, इस वाले कैंडल का हाई लो, मतलब इस दिन का हाई लो, मार्केट ने सुबह सुबह सेलिंग की थी, प्राइस गई, यहाँ पे सेलिंग आती है, फिर से नहीं जा पाया यहाँ पे, यहाँ प्राइस ने क्या करा, सस्टेन किया, पर रिवर्सल आपको देखने को मिला। ठीक है, बहुत मजे से ऊपर गया कि नहीं गया, इसी से टकरा के नीचे गया। अच्छा, रेंज का मैंने एक बेनिफिट और बताया कि आपको ये फ्यूचर रेंजेस ना सपोर्ट रेंजेस का काम भी करती है। ठीक है, आप इन रेंजेस को मार्क करके रखना, ये रेंजेस आपको प्ले करे कैसे, ये मेरे लिए एक रेंज थी ना, इसके नीचे मार्केट ऐसे ऐसे सपोर्ट ले रहा था ना, नीचे गया रेजिस्टेंस लिया, ऊपर ऊपर गया इसी रेंज पे सपोर्ट लेके, इसी के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, इसी को ब्रेक करके आया, रिटेस्ट तो खैर नहीं कर पाया, नीचे गया, यहाँ पे भी रिटेस्ट तो नहीं हुआ, पर ये रेंज के लो, इस रेंज का हाई मेरे लिए मैटर कर गया। तो ये रेंजेस के जो प्रॉपर्टीज होती है ना, इसमें आप लोग सपोर्ट रेसेस को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, आई थिंक ये आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, और क्या हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल के, अच्छा हाँ 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 हाँ, ओके 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 यार, ये कैसे भूल गया यार भगवान। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ये भी आ गया ना। हम्म, देखो, हाँ देख लो अच्छे से, ये हाई लो दिख रहा है क्या, अभी क्या होगा, एक दिन बहुत शांत निकलेगा मार्केट में, आराम से धीरे धीरे से मतलब ऑलमोस्ट मोमेंट विल बी लाइक अ डेड, इतना डेड मोमेंटम था। अगले दिन मार्केट मार्केट खुला गैप अप, खुलो भाई जितना खुलना है गैप अप खुलो। मैं पता क्या देख रहा हूँ, मैं गैप अप में ये देख रहा हूँ कि अगर इस रेंज के ऊपर या तो सपोर्ट लेना आना पड़ेगा, या फिर इसको ब्रेक डाउन करके रीटेस्ट करके रेंज लो तो खाना पड़ेगा, बस ये दो काम मुझे करने हैं। एक ट्रेड तो मैं वैसे देखो फेल तो साला, ये फेल तो वैसे भी नहीं होगा, बताता हूँ क्यों, एक पुल बैक देना पड़ेगा, जिस इंसान ने ये वाला गैप अप झेल लिया, इन सेलरों ने, बेचारों को पोजिशन कट तो करनी पड़ेगी, जब कट करेंगे तो बाइंग मोमेंटम आएगा, तो वो तो भूल जाओ कि तुम लोग फेल हो जाओगे पहली बार में, नहीं होगा। मैं क्या करूंगा, मेरे को ये देखना है कि बायस उस दिन कैसे लग रहे हैं, थोड़ा टाइम पास करके हाई स्विप पर या कोई सेलिंग सेटअप बन रहा है, तो पहले टारगेट लूंगा, रेंज आएगा, फिर पुल बैक लेके नीचे आ रहा है तो रेंज के अंदर कोई एफएजी बन रहा है तो रेंज लो का टारगेट ले लूंगा, वो सिंपल है। और रेंज लो स्वीप होकर सेटअप बन गया तो रेंज हाई का टारगेट ले लूंगा, भविष्य में रेंज के ऊपर वापस आया तो सपोर्ट करेगा, ऊपर निकल जाऊंगा। इतना ही तो करना होता है दोस्त, रेंज को देखना आ या क्या मेरे भाई। अच्छा एक और चीज़ दिखाऊं क्या, हाँ एक और देखो, ये वो अच्छा लगता है यार, ये कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पहले देखना पड़ेगा, रुको 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 रुको, 2 दिन की रेंज चाहिए मुझे, 2 डेज की रेंज चाहिए, 2 डेज की रेंज, नहीं मिल रही ना, ढूंढता हूँ यार ढूंढता हूँ, देखो देखो करने क्या वाला हूँ मैं, वैसे मैंने बताया था ना आपको, एक सिंगर रुको आप, ये वाला देख लेना, इस बारे में देखो क्या किया मैंने, सॉरी, ऐसे मान लेना कि जैसे ये जो कैंडल होती है ना, ये रेंज मेरे को चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे। अच्छा डेली पे क्यों चाहिए, बताता हूँ, एक डेली का एफईजी हो, ठीक है, उस एफईजी में टैप कर ले, और डेली पर 1 या 2 दिनों की 3 दिनों की रेंज बन जाए, जितने दिन लगेंगे उतना पावरफुल होगा, और जितने हाई टाइम फ्रेम पे होगा, ये डेली बताऊँ डेली पे इतना पावरफुल है, वीकली पे तो घमासान मचा देगा ये। तो डेली पे मान लो 2-3 दिन की रेंज मिल जाए, उनका हाई लो मार्क कर लिया, जैसे ही वो रेंज का लो स्वीप होगा एफईजी की वजह से ऊपर चला जाएगा। सर बिना एफईजी के मजा नहीं आएगा क्या, आ जाएगा, पर एफईजी होगा तो मेरे लिए परफेक्ट फिनिक्स बनता है, अदरवाइज ठीक है उसके बायस भी अपसाइड के होते हैं, लेकिन उसके उसमें फिर वो बहुत चीज़ें कंफर्म करनी पड़ेगी मेरे को, पर ये अच्छा लगता है मेरे को। ठीक है, तो एक बार जरा इसको देखते हैं चार्ट पे। अच्छा सुनो, ये रेंज वाला एग्जाम्पल दिखाऊं क्या आपको, अच्छा वाला, मिल ही गया क्या यार, ओके ओके वही है वही है वही है, चलो मेरा भरम भी दूर हो जाएगा, मेरा मतलब सॉरी मेरा तो दूर ही है, आप लोगों का दूर हो जाएगा। अभी देखो सुनो, डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इसको यार काट ही दो ना यार, फीलिंग ही नहीं आ रही इसकी, देख तो, चलो अभी जरा ध्यान देना,
ये बना अपना प्यारा सा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। अभी ध्यान देना, अभी देखो मन में क्या चल रहा है, देखो मार्केट ने क्या किया है, बहुत ही अच्छे से काम किया, मार्केट ने एक लो के नीचे क्लोज कर दिया है, एफईजी बना के रखा है। वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक, और पुल बैक आने के बाद में वी कैन एक्सपेक्ट अनदर फॉल, ठीक है, वो बात ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, हमारा सेटअप ओके, एक दिन निकल गया पूरा, ओके लेमी, अच्छा, अच्छा ये जब कैंडल बनी ना, मेरे मन में ना, सच कह रहा हूँ, खुशी की लहर दौड़ जाती है, जैसे मान लो कि मतलब कुछ भी जो आपको अच्छा जिससे आपको खुशी मिलती है, आप वो इमेजिन कर लो, मेरे लिए तो वो उस लेवल की है। ये एफईजी बन रहा है ऊपर की तरफ, जो मुझे बता रहा है कि मैं वैसे डाउन साइड लेके जाऊंगा। इस रेंज, मुझे एक रेंज मिल रही है जो कि एफईजी की थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल इनगल्फ कर रही है दुनिया को। अब ये जब स्वीप होकर नीचे आएगा ना भाई, तो क्या ही मूव आएगा, मैं उसका वेट कर रहा हूं। मुझे अब इस रेंज में खेलना ही नहीं है, ठीक है, या फिर कैसे खेलना है कि यार या तो लो स्वीप होके ऊपर चला जाए ताकि फिर से फॉल आ सके, या फिर इसी बीच में मुझे कुछ सेटअप मिल जाए ताकि मैं ऊपर जा सकूं। मैं कर सकता हूं ऐसा, आप लोग मत करना, आप लोग रेंज निकलने के बाद ही ट्रेड करना प्लीज, है ना। तो ये सारी बातें आपके लिए है। अभी चलते हैं, रेंज को जाने देते हैं थोड़ा सा बाहर, एक सेकेंड। ओके, अब रेंज ब्रेक हो चुकी है बहुत ही बुरी तरीके से, ओके स्वीप हो चुकी है, माय गॉड, ओ माय गॉड, टारगेट भी आ चुके हैं, दैट्स इट, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब ये है कि मेरे को एफईजी ने यहाँ पे, मुझे क्या मिला यहाँ पर, मुझे मिला सीआरटी। सर यहाँ पे स्ट्रक्चर शूट भी तो हो रहा होगा 15 मिनट 5 मिनट, वो सब आप लोग देखोगे, अब आप लोग, मेरा काम अब हायर टाइम पर दिखाना है। मैंने आपको क्या दिखाया था, मेरा सबसे फेवरेट सेटअप है रेंज के अंदर, रेंज के अंदर कि एक रेंज मिले, और रेंज के स्वीप होने पर रिवर्सल के बायस मिलते हैं, उस रिवर्सल के बायस को सपोर्ट करने के लिए पीछे की तरफ कोई फेयर वैल्यू के अवेलेबल होना चाहिए। वही चीज मेरे को इंडियन मार्केट में मिली, एंड आई थिंक मैंने ये चीजें आपके साथ शेयर भी की हुई है, मेरे बायस डाउन साइड के टेलीग्राम ग्रुप जाके चेक कर लेना विद डेट, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब मैं बहुत श्योर होता हूँ, आई ऑलवेज शेयर माई व्यू विथ यू गाइस ऑन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो मेक श्योर यू ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, ओके। चलो, तो ये पूरा समझ में आया क्या, कैसे क्या लो हाई आया, ठीक है। अब इसके आईजी की स्टोरी भी देखनी है क्या, ये रेंज लो स्वीप होता है नहीं होता है, क्या करना है। चलो इसको काम करते हैं, कट करते हैं इसको, हटाओ। क्या हुआ, रेंज लो स्वीप होता है, स्वीप होती है, रेंज आई फिर से आती है, सही है कि नहीं है, परफेक्ट है क्या। बस यही चल रहा है मार्केट में, रेंज हाई रेंज लो चल रहा है। एंट्री के पैटर्न सर क्या यूज करेंगे, सर थोड़ा टाइम फ्रेम तो बता दो, मतलब परेशानी होती है सर देखने में कितनी बार। देखो भाई रेंज, ये मेरा माउस सुन नहीं रहा है मेरी वैसे, देखो दोस्त, रेंज मार कर लोगे, ऐसे वी शेप की रिकवरी या फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट की एंट्री ढूंढ लोगे, ठीक है दोस्त, तुम तो कर लोगे ये। सर टाइम फ्रेम क्या रखेंगे सर, सर 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल रहा है तो 1 आवर का रख लेंगे सर, सीआरटी। सीआरटी कौन सा, अरे बताया तो था मैंने आप लोगों को, ऐसा 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो कम से कम किसी टाइम फ्रेम पर एक थोड़ा सा रिवर्सल तो बन रहा होगा ना 1 आवर पे। हाँ ठीक है, तो ये 1 आवर देख लेना सर, 1 आवर 75 मिनट भी देख सकती हो, पर 1 आवर ठीक रहेगा आपके लिए, क्योंकि 1 आवर के टारगेट भी ऊपर मिलेंगे ना एक्सपांशन, तो ये थोड़ा सा चल जाएगा ट्रेड आपके लिए। सर अगर ये 15 मिनट का है तो, 15 मिनट का है तो देखो यार, ये फॉरेक्स वगैरह में तो मैं 4 आवर ले लेता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप एक काम करना, 125 मिनट ले लेना, या 2 आवर ले लेना, अगर कैंडल कंप्लीट हो रही है अच्छे से तो आप कर सकते हो। कुल मिला के बात निसी है, चाहे 5 हो चाहे 15 हो, रिवर्सल बनते हुए दिखनी चाहिए, और सबसे अर्ली और मीडियम टाइम फ्रेम की कैंडल मैं 1 आवर लेता हूँ, मेरे को वो अच्छी लगती है। और जिसपे जितना क्लीन स्ट्रक्चर होता है, सर मैं हमेशा 1 मिनट पे ट्रेड करूंगा क्या, मैं तो 3 मिनट पे भी करता हूँ, मैंने 30 सेकंड पे भी किया हुआ है, मैं हर टाइम फ्रेम करता हूँ, जिस पर मुझे क्लियरिटी ऑफ चार्ट मिल जाती है, मेरा व्यू जहाँ पे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैच कर जाता है मीडियम टाइम और हाई टाइम फ्रेम के साथ में, बायस के साथ में, बस मैं वहीं पे उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड करता हूँ। टाइम फ्रेम मेरे लिए कोई फिक्स चीज़ नहीं है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बेफालतू जी उलझो मत, कोई सेंस नहीं है, बट स्टिल डिसिप्लिन बनना है। 5 मिनट 1 आवर को ले लो, 15 मिनट 4 आवर को ले लो, इंडियन मार्केट के लिए आप लोग 2 आवर 125 मिनट भी ले सकते हो 15 मिनट के ऊपर, ठीक है। और ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प कर देगी, और 1 आवर 75 मिनट काफ़ी अच्छी कैंडल्स होती है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। अच्छा, ये क्या है और क्या बताऊं मैं आपको रेंजेस के ऊपर, देखो रेंज अभी तक समझ में आया नहीं है, देखो ये सब कुछ आप कमेंट करके बता देना, कोई और आपको मैं बताने से भूल गया हूँ ना, तो आप मुझे एक्सप्लेन कर देना, बता दूंगा, पर मेरे हिसाब से मैं सब बता चुका हूं आपको। अच्छा एक पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया होगा शायद मैंने, देखो रेंज ना दो तरीके की होती है दोस्त, ठीक है, सुनना अच्छे से, ठीक है। पहला,
टाइम बेस्ड। सही, टाइम बेस्ड क्या होता है? टाइम ही, टाइम मतलब इतने टाइम के अंदर बनी हुई रेंज। रेंज क्या होती है? हाई लो। अभी 1 आवर के कैंडल का जो हाई और लो होगा वो एक टाइम बेस्ड रेंज। अब उसी के अंदर कोई इनसाइड है, इनसाइड है, इनसाइड है, इनसाइड है, अब उसका लो स्वीप करके तुमने यहाँ पे क्लोज करवा दिया तो ऊपर है। तो ये टाइम बेस्ड रेंज को ट्रेड कर रहे हो। सर 1 आवर ही टाइम बेस्ड होती है क्या? 4 आवर, 3 आवर, 2 आवर, डेली, वीकली, मंथली, 15 सेकंड, 30 सेकंड, सब रेंज है टाइम बेस्ड। सर दूसरा क्या है? दूसरा होता है दोस्त, दूसरा क्या होता है? यस, प्राइस बेस्ड। अब प्राइस बेस्ड में क्या होता है यार, कभी कभी रोहित शर्मा वाले सिक्का जेब में, यहाँ पर टॉस के लिए मैं यहाँ वहां देख रहा हूँ। वही हो रहा है मेरे साथ। प्राइस बेस्ड में क्या होता है? मान लो 23,500 और 23,400 की बन गई रेंज। अभी टकरा के नीचे, टकरा के ऊपर, टकरा के नीचे, टकरा के ऊपर, अभी 2-3 बार टकरा के तो जो रेंज बनती है ना वो मैं समझ जाएगी अब ये रेंज तो बन रही है। अब तो कोई अंधा भी देख के पहचान जाएगा। इसी में अगर कोई 1 आवर, ये 15 मिनट पे या 1 आवर पे भी कोई हाई लो बन रहा होगा ना तो अच्छा रहेगा, ये समझ जाओगे आप लोग इजीली। अदरवाइज कोई बात नहीं, ये टाइम बेस, प्राइस बेस समझ गए। अभी ऐसे छोटे मोटे स्वीप से काम नहीं चला, अभी कुछ ढंग का चाहिए, मैनिपुलेट करके रेंज के अंदर फिर से आ जाए, बस यहाँ तक का ट्रेड ले लेना। तो प्राइस बेस बनाओ, चाहे 100 पॉइंट की रेंज हो, चाहे 200 पॉइंट की रेंज हो, आप लोग इस रेंज को ट्रेड कर सकते हो। पैटर्न क्या लेंगे सर? एफईजीस, आईएफईजीस, बीपीआर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सीआईएसडी, ये सब मैंने मेरे चैनल पे पढ़ा रखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। एंटी पैटर्न्स के वीडियो मैंने बना रखे हैं क्या? हाँ मैंने बना रखे हैं। और ये रेंज वाला सर, ये फिनिक्स, फिनिक्स आप बार बार कर रहे हो सर। फिनिक्स के वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। फिनिक्स फ्रैटल मॉडल करके 7-8 वीडियोस होंगे, उन सभी को देख लो। अभी और वीडियोस धीरे धीरे ऐड करूंगा, अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैंने मेरे काम को बहुत बढ़ाया हुआ है दोस्त। स्टिल आई एम गेटिंग सम टाइम, ताकि जितना टाइम मिलता है ना मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। बहुत टाइम बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए कुछ एडिटिंग कटिंग इतना हो नहीं पाता है। बट आई ट्राई कि मैं इतना वैल्यू ऐड कर सकूँ, ज़्यादा कुछ मेकअप ना करूँ वीडियो के ऊपर, और जैसा मैं हूँ वैसा प्रेजेंट होकर आपके सामने रो वीडियो जो कि वर्क करता है लिटरली, मैं वो आपके लिए प्रेजेंट करूँ, ठीक है? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। रेंजेस देखना सीख गए क्या? रिवीजन करा दो ना सर एक बार आप। चलो ठीक है, चलो। तो भाई बोल बोल के थक चुका हूँ, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मार्क करनी है एक रेंज। सर मैं मार्क करूंगा या मार्केट बताएगा? देखो भाई, टाइम फ्रेम अगर चल, सर वो सुबह सुबह तो 1 मिनट की कैंडल चालू होती है, ऐसे कैंडल बनती है, ऐसे ऐसे होती रहती मार्केट। देखो यार हायर टाइम फ्रेम का यार ये मल्टीपल विंडो किस लिए होती है यार? मल्टीपल विंडो लगा के रखो ना। एक दो तीन स्क्रीन नहीं है तो कम से कम एक चार्ट पे 4 स्क्रीन तो लगा लो। ये वाला करो ना। रुको आप, एक सेकेंड रुको। किस किस को आता है भाई ये करना? ये ऐसे कुछ 4-5 पैटर्न कर लो ना, ये वाले ऐसे लगा लो। यहाँ लगा लो 5 मिनट का, यहाँ 15 मिनट का, यहाँ 1 आवर का, और यहाँ चलने दो 1 मिनट का चार्ट, तो में आ जाएगा। तो अभी समझो मेरी बात को, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ तुम्हारा फाइनल टाइम, ठीक है? चलो देखते। ओके, लेट मी स्टार्ट अगेन, ठीक है? अपॉलॉजीज फ्रॉम माय साइड। अभी देखो आप लोग, तो रेंज सर हमने देख ली सर, वो प्राइस भी दिख जाती है सुबह सुबह, रेंज मार्क कर लेंगे, चाहे वो टाइम बेस्ड हो चाहे वो प्राइस बेस्ड हो सर, वो दिख जाती है सर हमको। अब ठीक है सर, रिवर्सल के लिए क्या करना है सर? सर रिवर्सल देखो सर, आप आईपीजी ले सकते हो अगर स्ट्रक्चर शीट बहुत दूर है, और अगर नहीं है सर तो आप लोग स्ट्रक्चर शीट ले सकते हो और उसके बाद में आप एंटर कर सकते हो। सर प्राइस का सर कहाँ होना जरूरी है? सर ये रेंज के नीचे क्लोज कर जाए ना तो रेंज के टारगेट, रेंज लो के टारगेट इजीली मिल जाएंगे। सर हर बार ही मिलेगा क्या? देखो रेंज बहुत बड़ी है ना, तो 50% का टारगेट ले लेना कम से कम, और नहीं तो 1:2-3 जो आपको सेट होता है वो ले हमेशा। सर एसएल को ट्रेल करते चले जाइए क्या? अदरवाइज का ऐसा तो नहीं ना रिवर्स भी हो जाएगा, क्योंकि फिक्स थोड़ी सा नीचे आएगा ही आएगा। हाँ एसएल को ट्रेल करते हुए चलना, 1:2 के बाद हमेशा सीटी से लाके रख दिया करो, और हर बार ट्रेल करते हुए चलो एक के बाद एक। हाँ सर ये समझ में आ गया सर, सेफ खेल रहे हो। अब पैटर्न समझ में आ गया, बीपीआर, एफईजी, आईपीजी सब कुछ चल बड़ा पढ़ लेना, कोई टेंशन नहीं है। फिनिक्स पढ़ लेना, रिवीजन हो जाएगा। सर नीचे से भी सेम है क्या? हाँ नीचे से भी सेम है। और क्या करना है? 50% आगे लेना। और क्या करना है सर? रेंज मार्क कर लिया, ठीक है सर। रेंज मतलब सर ये दोनों ही होती है क्या सर? इंट्राडे के हाई लो, हाँ ये मैटर करते हैं सर, इंट्राडे के हाई लो मैटर करते हैं। सर एक और बात बताना भूल गए क्या आप? हाँ भूल गया, बताता हूँ। वो बात ये है दोस्त, एक बात ये थी, रेंज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसके तारीख मेरे फिनिक्स के अकॉर्डिंग तो मैंने बता ही चुका हूं। मान लो ऐसा रेंज बनी हुई है, अब ये रेंज जो है ना,
अगर ये रेंज ऐसे स्वीप होके आ रही है, अब मैं ऊपर तक के टारगेट ले रहा हूँ, तो मुझे इस रेंज के जस्ट नीचे चाहिए कोई अच्छा वाला फेयर वैल्यू गैप। हाँ, बिल्कुल चाहिए दोस्त, मेरे को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मैं ये मानूंगा कि इस बड़ा वाला फेयर वैल्यू गैप, ये जो भी है ना, बिग फेयर वैल्यू गैप टेलिंग मी मैं ऊपर जाऊंगा। रेंज लो के ऊपर प्राइस को लेकर आ गया, तो ये रेंज बोल रही है मैं तो ऊपर जाऊंगी यहां तक। तो ये भैया एफईजी और रेंज दोनों बोल रहे हैं ऊपर जाएंगे, तो मुझे सपोर्ट पहले इसका चाहिए। सर ये नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा क्या? रिस्की है, चल जाएगा पर रिस्की है। इसमें श्योर है क्या? श्योर जैसा कुछ नहीं होता है, जो भी होता है रिस्क मैनेजमेंट होता है। 10 में से 4 ट्रेड गलत भी होते हैं, तो 2-3 तो अच्छे फोड़ोगे ना। हाँ हाँ सर, फिर ठीक है, जो रियलिटी है बताया जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारा गेम है दोस्त, ठीक है। अभी बताना कुछ भूल होगा सर आप? बिल्कुल भी नहीं सर, इतना ही सोच के आया था। 15-20 मिनट का वीडियो बनाना था, 1 घंटे से ऊपर निकल चुका है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और सेफ ट्रेड करें, और उसके अलावा ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ओके। It's Jar Off Beats, baby. Let's go.